हेलो 9 क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, मैं आज ये जो बुक है आपकी गणित मंजरी देख रहे हो, तो इसका मैं आज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग कराती हूँ। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट 7 क्वेश्चन तक मैं कवरेज करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, ताकि 2 वीडियो ना बने, मेरे एक ही वीडियो में सारे कवरेज हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। देखो यहाँ पर आपके पॉलिनोमियल क्या दिया है, 5x-3 दिया है, और बच्चों यहाँ से है ना x की वैल्यू दे रखा है, तो जहाँ पर x है ना ये वाली वैल्यू रखना है और रख के सॉल्यूशन करनी है। फिर सेकंड में भी x की वैल्यू -1 यहाँ रखनी है, फिर सॉल्यूशन करनी है, और थर्ड में भी x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखनी है और सॉल्यूशन करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले दिया है 5x-3, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5x-3 दिया पॉलिनोमियल, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो पुट करो 5 मल्टीप्लाई में 0 -3, तो ये कितना आएगा, 0 - 3 तो -3 हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यही इक्वेशन सब में रहेगा, तो थर्ड में भी मैं यहाँ पर यही इक्वेशन 5x-3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक एक करके देखो, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो जहाँ पर यहाँ पर x दिख रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर डालो, यहाँ पर क्या डालेंगे, -1, फिर ये -3 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 में से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3, तो क्या हो गया, ये -8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू कितने दे रखा है, 2 दे रखा है, x की वैल्यू 2 दे रखा है। तो चलिए 5 मल्टीप्लाई में 2 -3, 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 -3, तो 10 में से 3 चले जाएंगे, 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा के दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s का स्क्वायर। s यहाँ पर क्या था, x था, और यहाँ पर s है, ठीक है ना, वेरिएबल क्या है, s है। तो कोई नहीं, उसी s की सीट पे हम ये सारे नंबर पुट करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है मेरा, 7s स्क्वायर -4s प्लस 6, ये मेरी इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो एक एक वैल्यू में डालती हूँ। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, s है, s के वैल्यू 0 है, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे s की वैल्यू 0, और सेकंड में क्या आ जाएगा, पहले से सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर s है वहाँ पर 0 लिखो, 7 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 6, तो 0 - 0 प्लस 6, तो = 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख दो, 7s स्क्वायर -4s प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 7 मल्टीप्लाई में -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में -3, और ये हो गया प्लस का 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 या 9, और माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं ना बच्चों, तो पॉजिटिव आ जाते हैं। ये माइनस प्लस, 4 3 जा 12 हो गया, और प्लस का 6 आ गया, 7 9 जा कितने हो गए, 63 हो गए यहाँ पे, और ये कितने प्लस का 12 प्लस का 6 हो गए। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 6 8 9 10 11 71 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरी सॉल्यूशन इसका। और थर्ड वाला का करते हैं। थर्ड वाला भी हम लिखने से पहले इक्वेशन लिखेंगे, 7s का स्क्वायर -4s, और कितना है, प्लस का 6। अब यहाँ पे s की वैल्यू कितने दिया बच्चों, s की वैल्यू 4 दिया है, तो 7 मल्टीप्लाई में, ये नहीं है, c थोड़ी ना है, s का स्क्वायर है, ये s का स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 तो कितना आएगा, s की वैल्यू 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में s की जगह में 4 और प्लस का 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आ जाएगा, -4 4 जा 16 हो गया, और कितना आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को 7 में मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 112 आएगा, ठीक है, माइनस में 16 और प्लस का 6। अब इन दोनों का प्लस कर दो, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 108 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब आप इस दोनों को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनली आंसर। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया। अब 3 से वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी मैं आप लोगों को अभी करा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ साइल्स मदर इज 3 टाइम्स साइल प्रेजेंट एज।
ठीक है। सलील का प्रेजेंट एज है, सॉरी द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील, नॉट साहिल, सलील नाम है, सलील लड़का है, ठीक है। तो अब कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ द सलील, एक सलील है वो उसका मदर है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो सलील की मदर है वो सलील से कितने टाइम्स बड़ा है, वो उससे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स जो है ये इसकी बेटे से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अगर मैंने सलील के मदर को एक्स लेट कर लिया तो उसका जो मम्मी की एज है वो कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों इनको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख के रखी हूँ ताकि मेरे टाइम बच जाए, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कवरेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लेट द सलील प्रेजेंट एज, सलील का जो अभी का प्रेजेंट एज है वो x है, एंड सलील मदर का प्रेजेंट एज कितनी है, 3x है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सलील की मम्मी जो है सलील से 3 गुना बड़ा है, तो इसलिए 3x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया, आप दिया है इन दोनों का, देखो सबसे पहले पढ़ लो, आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी एड, 5 साल के बाद उन दोनों का एज को ऐड किया गया। तो ऐड करने के बाद कितना मिला, ऐड करने के बाद 70, दोनों का एज जब 5 साल के बाद ऐड किया जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब क्वेश्चन में दिया उनका प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो चलो 5 साल बाद, अब एक बात बताओ, अगर अभी का उसका जो एज है वो x है, तो 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा ना। मान लो अभी का एज तुम्हारा 3 साल का है, तो 5 साल के बाद कितने एज हो जाएगा, तो वहाँ से क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे तो तुम 8 साल के हो जाओगे। इसी तरह अगर सलील की एज x है तो 5 साल बाद उसका x + 5 हो जाएगा, और उसका मम्मी का जो प्रेजेंट x 3x है तो 5 साल के बाद उसमें भी 3 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों, क्वेश्चन में दिया था इन दोनों का एज प्लस करने में कितना आएगा, 70। तो मैंने इन दोनों का एज प्लस कर दिया, ये वाली और ये वाली, देखो ये बीच में प्लस है, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस कर दे x और 3x, कितने x हो गए, 4x, और 5 प्लस कर दो 10 = 70, यहाँ पर आ गया। +10 उस तरफ जाएगा, -10 हो जाएगा, 70 में से 10 चला गया, 60 हो गया। और ये 4x = 60 हो गया। x = कितना आएगा, ये जो 4 है इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई था। अब इसे कैंसिल कर दो बच्चों, 15 आ जाएगा। तो 15 जो किसका एज आ गया, ये आ गया हमारे सलील के एज, x। मम्मी का कितना था, 3x था, तो 3x के लिए कितने करोगे, 3 × 15 तो 45 पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटीजर है जिनका डिफरेंस कितनी है, 63 है। दे आर रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर, 2 और 5 दिया है। तो पहले वाला इंटीजर को आप 2x ले लो और दूसरा वाला इंटीजर को आप 5x ले लो, और दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करने में 63 करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद फाइंड 2 इंटीजर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट में पहले से लिख रखी हूँ, लेट द इंटीजर, जो इंटीजर है मैंने बोला था क्या लेनी है, 2x और 3x लेने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सॉरी ये 2x नहीं है 5x है, 2:5 था ना, तो 5x है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 5x - 2x = 63। ये 63 कहाँ से लेकर आई हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है। उसने कह रखा है दोनों नंबर को माइनस करने में 63 आता है। अब 5x में से 2x चला जाएगा, 3x बचेगा, 63, x = कितना आएगा, 63। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे 21 आ गया। अब बचा हमें क्या निकालनी है, 2 इंटीजर निकालने, पहले ये निकालनी फिर ये निकालनी। इसकी वैल्यू कितनी, 2x है, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 21 रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 42 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को 5x निकालनी है, तो 5x कैसे निकला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू देखो यहाँ निकल पड़ा है, तो इसमें x की सीट पे 21 लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों नंबर हमारा मिलकर आ गया 105 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या दिया है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स। अब वो कह रहा है रूबी के पास जितने 5 रुपीज़ कॉइन हैं, जो 2 रुपीज़ वाली कॉइन है 5 रुपीज़ की कॉइन से 3 टाइम है, मतलब 3 गुना है, ठीक है। इफ़ सी हैज़ टोटल, अब दोनों का टोटल मनी कितनी है, दोनों को प्लस करेंगे तो 88 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स डोज सी हैव ईच टाइप। अब वो कह रहा है उसके पास 5 रुपीज़ वाला कितने कॉइन है और जो 2 रुपीज़ वाला कितने कॉइन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में पहले से लिख रखी हूँ, तो यहाँ से लेट द रूबी हैव, रूबी के पास जो 5 रुपीज़ वाले कॉइन है उसे हमने एक्स ले लिया,
और जो 2 रुपीज़ वाले कॉइन है बच्चा वो 3x आएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है जितनी 5 रुपीज़ वाली कॉइन है उसका 3 टाइम्स है 2 रुपीज़ वाली कॉइन, इसलिए ये 3x हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जो दोनों को प्लस करो भाई, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 को है ना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। अगर मैं आपको दिया 10 रुपीज़ के नोट 5 दिया, मैंने कहा बच्चों 10 रुपीज़ के नोट आप 5 ले लो, ये है रुपीज़, ये है नंबर ऑफ नोट। ठीक है, तो मैंने कहा 10 रुपीज़ के नोट आप 5 ले लो और मैं बोलूँ बेटा तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए, तो तुम क्या बोलोगे, 10 में से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास 50 रुपीज़ हो गए मैम, ये बोलोगे ना। ठीक है, इसी तरह ये 5 रुपीज़ वाला कॉइन है और कॉइन की संख्या कितनी है, ये 5 रुपीज़ है, कॉइन की संख्या x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पे x, और यहाँ से 2 को 3 के मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6s इक्वल टू 88 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवेन दिया है बच्चों, मैं कहीं से नहीं लाई हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में ये गिवेन दिया है। ठीक है, अब 5x 6x 11x इक्वल टू 88 हो गया, x इक्वल टू 88, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, 88 को 11 में डिवाइड कर दो तो 80 आ जाएगा, x की वैल्यू मेरी 80 बनकर आ गया। ठीक है, उसके बाद जब x की वैल्यू, x मैंने किसको लिया था, 5 रुपीज़ वाला कौन था ना, 5 रुपीज़ वाला, तो 5 रुपीज़ वाला तो मेरा बनकर आ चुका है। ठीक है, पर 2 रुपीज़ वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपीज़ वाला कॉइन मेरा कितना था बच्चों, 3x था, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई में x कर दो, x की वैल्यू यहाँ पर 8 रख दो, 8 3 से 24 आ जाएगा। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मर कोट्स द 300 फीट फेंस इन टू द 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस ऑफ द 4 टाइम्स लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। अच्छा, वो कह रहा है एक के फार्मर जो है ना 300 फीट का फेंस को उसने क्या किया, ऐसे लंबा मान लो फेंस है, उसको 2 टुकड़े में कट कर दिया, एक टुकड़ा छोटा वाला एक टुकड़ा बड़ा वाला। पर वो कह रहा है जो लॉन्ग वाला टुकड़ा है, जो लॉन्ग वाला पीस है वो शॉर्ट वाला पीस से कितने हैं, 4 टाइम्स है। समझ आ रहे हैं? चलो मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो डायग्राम मैं बना लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम देखो, देखिए अब मैं कह रही हूँ ये हो गया, ये हो गया एक फेंस, और इसमें से ये x है, ये छोटा वाला है और थोड़ा सा बढ़ा दो, ये लंबा वाला है। ठीक है, ये लंबा वाला 4x आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है जितनी छोटे वाला का लेंथ है ना, लंबे वाला का लेंथ इसका कितने हैं, 4 टाइम्स है। तो अगर ये छोटे वाला को x ले लिया तो ये लंबे वाला का कितना आ जाएगा, लॉन्ग पीस का कितना आएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है ये दोनों को मिलाने में, दोनों को ऐड करने में x प्लस 4x कितने आ रहे हैं, 300 है, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितने हैं, 300 ही तो है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फेंस है ये कितनी है, ये फेंस पूरा 300 का है, तो इसलिए x प्लस 4x इक्वल टू 300, 4x से x 5x इक्वल टू 300 हो गया, x की वैल्यू कितना आएगा 300, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दो, कट कर दो, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट वाला तो मेरे मिल गया, ये मेरी शॉर्ट वाला ये मिल गया 60 है, तो लॉन्ग वाला का कितना था, लॉन्ग वाला 4x था, तो लॉन्ग वाला 4x था, 4 मल्टीप्लाई में 60, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपका निपट गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब वो कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। बात समझ रहे हो, जो लेंथ है अगर मैंने लेंथ को x ले लिया, ठीक नहीं, मैंने ब्रीथ को x ले लिया, जो लेंथ है वो ब्रीथ का ट्वाइस मतलब 2x और 3 ज़्यादा है मतलब 2x प्लस 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद उसने पेरीमीटर 24 दे रखा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हम इसका लेंथ और ब्रीथ, इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पहले से रेडी है। लेट द वाइड को मैंने x ले लिया और जो लेंथ है क्या बोला था, जितना वाइड है उसका 2 टाइम्स, तो 2x कर दिया, और 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3 कर दिया, तो लेंथ कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंजा एल प्लस बी, पर पेरीमीटर गिवेन है कितने बच्चों, कितने हैं 24 है, तो 2 इंजा ये एल है ये बी है। ठीक है, एल प्लस बी इज इक्वल टू 24 है। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं यहीं पे आप लोगों को करा रही हूँ। 2 मल्टीप्लाई में ये 2x और x कितने x हो गए बच्चों, यहाँ पर 3x हो गए, प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 24 आ गया। अब यहाँ से क्या करनी है आप लोगों को, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 24, अपन में 2 कर दो, इसे कैंसिल आउट कर दो, 2 इंजा 2 2 इंजा 4 12 है। ठीक है, तो अब आएगा 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा।
अभी यहाँ पे 3x कितना आ जाएगा, 12 में से 3 को आप आसानी से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा 9। अब x की वैल्यू कितना आएगा, 9 अपन में 3 से कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू मेरा 3 बनकर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू मेरा कितना आ गया बच्चों, 3 आ गए। अब x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर ये जो x तुमने क्या लिया था, वाइट लिया था ना, तो वाइट तुम्हारा कितना आ गया, x आ गया। अब यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3, x के सीट में जो भी वैल्यू है यहाँ पे डाल के प्लस में 3 करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी जगह में इसी पे कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो वृत्त है, वृत्त कितना आ गया, x आ गया। लेंथ कितना आ गया, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3, तो डालो 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, 3 = 9 आ गया। तो लेंथ मेरी 9 आ गया और जो मेरे वृत्त थे वो कितना आ गया, वो मेरे 3 आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से 2.2 समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, ओके बाय।